चलिए आज एक ऐसे दस्तावेज की परतों को खोलते हैं जो एक गुप्त संगठन के बारे में चौंकाने वाले दावे करता है। एक ऐसी दुनिया जो हमारी ही दुनिया के साथ साथ चलती है लेकिन हमेशा परछाइयों में छुपी रहती है। आइए इस अंधेरी दुनिया में झांक कर देखते हैं। दस्तावेज की पहली ही लाइन, और क्या लाइन है, ये सीधे मुद्दे पर आती है। जरा सोचिए, एक ऐसा ग्रुप जो समाज के बनाए हर नियम हर कानून से ऊपर हो। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि एक हिला देने वाली हकीकत होने का दावा है। अच्छा, तो इस समाज को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इसके सदस्य कौन थे। आखिर कौन थे ये लोग जो खुद को कानून से भी बड़ा मानते थे? देखिए, ये कोई आम अपराधी नहीं थे। ये वो लोग थे जो दुनिया चलाते थे, जिनके पास बेहिसाब दौलत और ताकत थी। बात सिर्फ पैसे या पावर की नहीं थी, बात थी देशों की किस्मत को अपनी उंगलियों पर नचाने की। लेकिन इस एलीट ग्रुप के सबसे खास हिस्से में शामिल होने के लिए सिर्फ रुतबा ही काफी नहीं था। इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती थी, एक बहुत ही भयानक रस्म जिसे उनकी ताकत का असली सोर्स माना जाता था। सुनने में जितना खौफनाक लगता है, दस्तावेज में इससे उतना ही सच बताया गया है। गुप्त महफिलों में जहां दुनिया की नजरें नहीं पहुंच सकती थी, सदस्यों को एक ऐसी हद पार करने के लिए मजबूर किया जाता था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। और ये सिर्फ कोई वहशीपन नहीं था, नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही विकृत सोच थी। एक ऐसा विश्वास जो उन्हें ये घिनौने काम करने पर मजबूर करता था। तो ये थी उनकी सोच। उनके लिए ये कोई हैवानियत नहीं थी, बल्कि ताकत हासिल करने की एक सोची समझी रणनीति थी। उनका मानना था कि वे दूसरों की जिंदगी को खाकर सचमुच में उनकी शक्ति को अपने अंदर ले रहे थे। ये दिखाता है कि कैसे कोई भी इंसान इस हद तक गिर सकता है। सब कुछ शुरू होता है लालच से, और ज्यादा ताकत और ज्यादा पैसे का लालच। फिर धीरे धीरे लालच एक विश्वास में बदल जाता है कि हाँ, इसी भयानक रास्ते पर चलकर सब कुछ हासिल हो सकता है। और आखिर में यही विश्वास एक जुनून बन जाता है जो इंसानियत को पूरी तरह निगल जाता है। लेकिन एक ऐसा समाज जो इतने भयानक राज पर बना हो, उसे हमेशा एक खतरा तो रहता ही है, सच के बाहर आने का खतरा। तो क्या होता है जब कोई सदस्य इस चुप्पी की दीवार को तोड़ने की हिम्मत करता है? ये सवाल हमें इस विश्लेषण के सबसे डरावने हिस्से की ओर ले जाता है। ये समाज अपने राज को राज रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, और उनकी सजा सिर्फ मौत नहीं थी, बल्कि मौत से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। ये लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। सजा का मकसद सिर्फ उस एक इंसान को चुप कराना नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के दिल में डर पैदा करना था जो भविष्य में कभी सच बोलने की सोच भी सके। ये एक संदेश था जो बड़ी बेरहमी से दिया जाता था। ये क्रूरता की इंतहा थी। ये सिर्फ जिस्म को दी जाने वाली तकलीफ नहीं थी, बल्कि रूह का कत्ल था। ये एक साफ संदेश था, अगर किसी ने समाज को धोखा दिया तो वे ना सिर्फ उसकी जान लेंगे, बल्कि उसकी पहचान, उसकी इंसानियत, सब कुछ छीन लेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा समाज कैसे वजूद में रह सकता है? कैसे वो दुनिया की नज़रों से छिपे रह सकते हैं? इसका जवाब उनके काम करने के तरीके में छिपा है। एक ऐसा सिस्टम जो पूरी तरह से कंट्रोल पर बना था। बस यही 3 चीज़ें उनकी ताकत की बुनियाद थी। जब कोई सबूत ही ना हो, कोई गवाह बोलने को तैयार ना हो, तो भला न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? उनका पूरा ढांचा इसी बात पर टिका था कि उन तक कोई पहुंच ही ना पाए। वो डर और रस्मों से राज करते थे, कानून से नहीं। और आखिर में ये एक लाइन इस अज्ञात समाज की पूरी कहानी का निचोड़ है। ये हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या होगा अगर ताकत इतनी निरंकुश हो जाए कि सच खुद एक जुर्म बन जाए और चुप रहना ही जिंदा रहने का एकमात्र तरीका हो?